बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है और क्लास 7 की जो वर्कशीट है हम वो करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने जो है वो इन रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। एक हमने लाइन ड्रा कर लेनी है जिसके दोनों साइड पे एरोज हैं। लाइन उसी को कहते हैं जो स्टॉप ना हो, जो कंटिन्यू चलती रहे। अच्छा, सबसे पहले आपने सेंटर ले लेना है। सेंटर में लगाना है 0। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो किस फॉर्म में है। वो है जी -11/4। आपको डिनोमिनेटर में 4 नजर आ रहा है, तो आपने सबसे पहले नीचे ही देखना है। अब आपने हर एक 0 से लेके -1 तक मिनी ब्लॉक्स बनाने हैं, मिनी डिवीजन करनी है 4 टाइम। अंडरस्टैंड? यानी कि अगर हमने 0 से लेके 1 2 3 एंड 4 -1, यानी कि हमने 0 से -1 में जाना है, तो कितने मिनी ब्लॉक्स हुए? 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से 1 2 3 एंड 4, ये हो गया 1 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 एंड 4 -2 1 2 3 4 और एंड लास्ट पे जो है ना वो इनफाइनाइट आ जाएगा, इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमने जो है वो मिनी ब्लॉक्स बना लिए। अब हमने जो न्यूमरेटर है हमें उसको देखना है। साथ उसके क्या है? माइनस है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास माइनस आ जाएगा ना, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। जब हमारे पास नेगेटिव आ जाता है तो हमने करना होता है राइट टू लेफ्ट। जब हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये काम करना होता है। तो अब हमारे पास नेगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो -11 है, तो माइनस तो हमें पता चल गया डायरेक्शन का, और जो 11 है उससे हम अब काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यानी कि ये हमारे पास जो पॉइंट है 3 से थोड़ा सा पहले, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है -11/4 को। -5 है तो -5 के नीचे कुछ भी नहीं है, मीन्स इसके नीचे क्या है, 1। तो मैंने सिंपली क्या किया है, एक सिंपल जो है वो नंबर लाइन ड्रा कर लिया है, माइनस से और पॉजिटिव दोनों हमने लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 ब्लॉक इसलिए लिखा क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 के अकॉर्डिंग एक ब्लॉक तो होता ही है ऑब्वियसली। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस की वजह से हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन हमारी माइनस से क्या होती है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो राइट से ये राइट है, यानी कि राइट 0 से स्टार्ट होना है। हमने 0 से हमने किस साइड पे जाना है, नेगेटिव साइड पे। तो 5 है तो हमें बिल्कुल सीधा सीधा नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, और ये -5 जो है ये हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग -5 आ गया। अब 9/15 है थर्ड पार्ट। तो सेम यही करेंगे कि हर एक ब्लॉक में 15 जो है वो मिनी ब्लॉक बनाएंगे। तो ये काम ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरीके से भी आपको करवाऊंगी और डिवीजन के मेथड से भी करवाऊंगी। अच्छा, अब आपने बिल्कुल ध्यान से मिनी पार्ट्स बनाने हैं। मैंने 15 के ही बना लिए हैं, काउंट भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 एंड 15। ठीक है, 15 हो गया। अब आपने ऊपर वाले पोर्शन को देखना है। ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का साइन है, तो हमें पता है हमने किस साइड पे जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, यानी कि पॉजिटिव हमें डायरेक्शन बता रहा है। अब हमने 9 पॉइंट देखना है। 0 से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मतलब यहाँ हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9/15। और अगर हम इसको डिवाइड करके देखें और सिंपल नंबर लाइन में देखा जाए तो फिर कैसे होगा, 9/15 तो 0.6 है, तो इसका मतलब है कि 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। अच्छा, इसे कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है, 0 और 0.6 है, इसका मतलब है 0 से अबव तो है, और हमें ये भी पता है कि डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव है जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी। 0.6 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसका मतलब सेंटर ये हुआ। तो सेंटर से थोड़ा सा आगे ये हमारे पास 0.6 यानी कि 9/15 हो गया। तो आप किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर लो, बिल्कुल ठीक होंगे दोनों मेथड। अच्छा, अब हमारे पास ये -31/5, तो मैं इसको डिवीजन मेथड से ही करूँगी, इसको मैं मिनी पार्ट्स नहीं बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। -31/5, तो ये हमारे पास आ गया -6.2। इसका मतलब है हमें नेगेटिव साइड में करना है और 6 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो 6.2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। अच्छा, ये नंबर लाइन मैंने बना लिया है। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव के अकॉर्डिंग जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो -6.2, तो 6.2 हमारे पास, इसका मतलब है 6 फुल हो जाएंगे पॉइंट्स, और 6 जो है वो ब्लॉक पूरे हो गए, और 2 इसका मतलब है अब 10 होते हैं, तो 10 में हम जो 2 होगा हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थोड़ा सा 6 से ऊपर हम लिखेंगे -6/2 इज इक्वल -31/5। तो आप किसी भी वैल्यू को लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। अब हमारे पास 5 पार्ट है, वो है -5/-10। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, -5/-10, तो ये 0.5 आ गया। हम जो है वो -0.5 है, माइनस माइनस रिमूव हो गया, तो 0.5 का मतलब है कि 0 से बड़ा
0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, और ये माइनस माइनस रिमूव होकर प्लस में चेंज हो गए तो हमें किस साइड पे जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो 0 और 1 का जो सेंटर होगा वो इसको क्या हम बोलेंगे 0.5, क्योंकि हाफ होता है ना ये 0.5 है। डिटरमाइन विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच केस। अब हमने ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा जो है वो हमारा रैशनल नंबर ग्रेटर देन है। तो जो इजी वे है, सबसे पहले हम फर्स्ट ले लेते हैं। इस तरह जो है वो गैस करना अगर मुश्किल होगा तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं, ये कि आपने ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं ना वैसे करेंगे। 4 चला जाएगा उस साइड पर और 8 चला जाएगा इस साइड, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -5 मल्टीप्लाई बाय 4 कोमा -3 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, हमने 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था और साइड पे जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 4 जा -20, माइनस का साइन तो एज इट इज़ आएगा, और 3 8 जा यहाँ 24। जब हमारे पास इस तरह होता है, अब ये बड़ा है तो माइनस लग गया, ये छोटा है। ठीक है, माइनस लग गया तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा होगा। -20 ग्रेटर दैन -24, और अब इन्हीं को सो -5/8 ग्रेटर दैन -3/4। अब इसमें हमने देखना है तो हम क्या करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ये 4 साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, 9 साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा। 4 2 जा 8, 9 5 जा 45। तो ग्रेटर कौन सा हुआ हमारे पास, ग्रेटर हुआ 45। सो अब 8 वाली साइड क्या थी, सारा आपने वही लिखना है। 8 की जगह आपने जो जो हमारे पास आया है वो लिखेंगे 29, लेस दैन 45 की जगह आप 5/4 लिख देंगे, ये साइड जो है वो ग्रेटर होगी। 6 है, अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स के छोटे से बड़ा हमने इसको ऑर्डर देना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में देखना है, जो सबसे बड़ा है 27 है, तो आपने सबके डिनोमिनेटर को 27 बनाने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले 5/3 है, अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 27 आए 9 तक, तो जो मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर भी करना है। सेम 4/9, तो 9 को 3 से करेंगे तो 27 आएगा, तो सेम जो 3 से मल्टीप्लाई किया नीचे ऊपर भी हमने कर दिया। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले से 27 है। -6/9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आया है। तो अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि असेंडिंग में सबसे पहले नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव में यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, और जो पॉजिटिव है वो हमें पता है वो लास्ट में ही आएगा। अब इनका हमें डिसीजन करना है कि ये पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। जब हमारे पास डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होते हैं तो हम ऊपर वाले को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू बहुत बड़ी हो और उसके साथ नेगेटिव साइन हो जाए, नेगेटिव आ जाए साइन, तो फिर वो सबसे छोटी हो जाती है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे 27, क्योंकि 45 -2 और 18, 45 2 और 18 में सबसे बड़ा जो है वो 45 है, लेकिन माइनस की वजह से वो सबसे छोटा हो गया। फर्स्ट हमने लिख लिया। सेकंड, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, -2 एंड -18, तो 18 के साथ माइनस का साइन, तो ये फिर उसके बाद छोटा होगा, तो -18/27। देन ये दोनों वैल्यूज़ रह गई, तो पहले हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव वैल्यू, और उसके बाद जो लास्ट पे पॉजिटिव वैल्यू है वो लिखेंगे, और ये हमारा जो है वो असेंडिंग में हो गया। अगर डिसेंडिंग की बात हो रही होती तो फिर हम सबसे पहले बड़ी वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू को लिखते और फिर नेगेटिव, सो ऑन फिर करते।